निर्णय से पहले गिरफ्तारी हो सकती है? क्या अरेस्ट किया जा सकता है आपको डिसीजन से पहले ही किसी भी केस के अंदर? यस, किया जा सकता है। तो सिविल केस के बारे में आज जानने जा रहे हैं कि अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता जजमेंट से पहले, यानी निर्णय आने से पहले आपको अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल केसेस जो होते हैं, सिविल केसेस का मुख्य उद्देश्य पनिशमेंट में आपको जेल जाने के लिए नहीं होती। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पीड़ित पक्ष की भरपाई की जाए नुकसान की। जो भी नुकसान हुआ है पीड़ित पक्ष को, उसको वो नुकसान को भरपाई किया जाए। यानी इसके अंदर, सिविल केस के अंदर जो सिर्फ आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना होता है, जो भी आपको वित्तीय जो भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन देना। अब फॉर एग्जांपल कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, और उस ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उससे बी को नुकसान हुआ। बी को नुकसान हुआ तो वो नुकसान को पे करना होता है। इसको, ये डिस्प्यूट को सुलझाने का सिविल केस के अंदर यही होता है कि उसको नुकसान की भरपाई देना। इसमें ये नहीं है कि आपको 10 साल की सजा दे देंगे, 20 साल की सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर सिविल केसेस के अंदर कभी भी पनिशमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको जेल दिया जाए। इसमें तो यही होता है कि एक तो फाइनेंशियल जो भी उसका नुकसान हुआ है, अब मान लो कोई मेडिकल बिल, अगर उसका कोई आपकी वजह से ऐसा हुआ है कि वो अपना हॉस्पिटल में वो गया और उसको मेडिकल का बिल बना, तो वो जो नुकसान हुआ उसको भी, कोई उसको मेंटली परेशान हुआ या फाइनेंशियली परेशान हुआ, तो वो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को देगा, जो भी बेचारा पीड़ित पक्ष है उसको सिर्फ भरपाई करने के लिए सिविल केस के अंदर हम देते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता कि आपको जेल की सजा दी जाए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट अब किन केसेस में, ऐसा कब होता है सिविल केसेस के अंदर, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ अब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कैसे चल रहा है? हमारे दादा के टाइम से आ रही है। प्रॉपर्टी थी हमारी बहुत सारी, ठीक है, अब मान लो 100 एकड़ प्रॉपर्टी थी दादा के पास, अब वो आगे बढ़ते बढ़ते चाचा के पास आई, फिर अब हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, अब उसके लिए कोई जेल की सजा नहीं है कि आपको जेल भेज देंगे। तो सिविल केस का मेन मोटिव जेल नहीं होता, उसका यही होता है कि आपका डिस्प्यूट जो है वो समाधान किया जाए। डिस्प्यूट कैसे अब समाधान किया जाएगा? उसकी शेयर करके, कि शेयर कर दो जी, शेयरिंग कर दो, अब ए को दे दो 20%, बी को दे दो, जितने भी हैं, फॉर जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी लीगल बनती है। ठीक है, जैसे आप वसीयतनामा लिखते हैं कि भाई मेरे बच्चे इतने 10 बच्चे हैं तो 10 के बीच में इतनी इतनी प्रॉपर्टी को शेयर किया जाए। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी को सुलझाने का लिए मकसद होता है। इसमें आपको जेल नहीं भेज देंगे कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर वो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं जो कि सिविल कोड आपको 6 मंथ्स तक की जेल भेज सकता है। तो आज हम जानते हैं कि तक कब किया जा सकता है अरेस्ट, कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको अरेस्ट किया जाता है जजमेंट से पहले, गिरफ्तारी से पहले। तो आइए जानते हैं आज कोर्ट जो है कब आपको अरेस्ट कर सकता है, कोर्ट कब आपको अरेस्ट होने का ऑर्डर दे सकता है जजमेंट से पहले। तो कोर्ट जो है, रूल जो है 1 ऑर्डर 21 कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, इफ कोर्ट सेटिस्फाइड, क्या सेटिस्फाइड हो जाए? कि जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर केस डाला है, ठीक है, जिसके ऊपर केस डाला है, डिफेंडेंट जो है, अगर वो डिले कर रहा है, जानबूझ के डिले कर रहा है कि प्लेंटिफ परेशान हो जाए, जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष है, जो पार्टी जो जिसने कंप्लेंट डाली है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी कस्टडी ऑफ चाइल्ड है अगर उससे रिलेटेड, कि वो जानबूझ के, उसका जो इंटेंट है, डिफेंडेंट का इंटेंट जो है वो जान के डिले करना है, तो उसको वो नोटिस भेज सकता है कि आप आके कोर्ट में पेश हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले कभी भी नोटिस भेजा जाता है, अगर वो नोटिस में पेश नहीं होता है फिर वारंट इशू किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ही होता है कि आपको नोटिस आएगा, ठीक है, डिफेंडेंट को नोटिस आएगा। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई ये जान के, उसका इंटेंट, उसकी सोच जो है ना डिफेंडेंट की, कि जानबूझ के डिले करने की है, जानबूझ के अननेसेसरी डिले कर रहा है वो, कि भाई जानबूझ के पेश नहीं हो रहा या एविडेंस नहीं पेश कर रहा कोर्ट के अंदर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं शो कर रहा, कि ताकि पीड़ित पक्ष जो है वो और डिले होता चला जाए। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो उसको पहले नोटिस देगा, और नोटिस के बाद अगर वो नहीं बार बार नोटिस को एक्सेप्ट कर रहा है, कोर्ट के आगे नहीं प्रस्तुत हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, फिर उसको वारंट इशू करता है। ठीक है, तब उसको वारंट इशू करता है कि आप जबरदस्ती इसको लेके आइए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल केस में ज्यादा से ज्यादा जो सजा दी जाती है वो 6 महीने की दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। सिविल केस जो है सिर्फ मेन मोटिव होता है कि नुकसान की भरपाई करना, उसमें वो सजा नहीं जैसे क्रिमिनल में देते हैं कि भाई आपको 10 साल की सजा दे दी,
आपको 20 साल की सजा दे दी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नोटिस जो है वारंट दिया जाता है जो 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि कोर्ट जो है वो कब ऑर्डर देता है, कब नोटिस, ठीक है, कब दे सकता है कि अरेस्ट किया जाए। तो पहला था कि डिफेंडेंट अगर उसका मेन मकसद है कि डिले करना, ठीक है, इंटेंट उसका क्या है, डिले करना। दूसरा क्या है, अब जैसे प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल ए की प्रॉपर्टी थी, अब ए ने यमुनानगर रहता था वो, और यमुनानगर से उसने, उसका जो मेन मकसद था कि वो फटाफट सेल करे और वो जाए दिल्ली चला जाए, कहां पे शिफ्ट हो जाए, दिल्ली शिफ्ट हो जाए। अब प्लेंटिफ को पता लग गया, पीड़ित पक्ष को पता लग गया कि यार ये तो बेच के यहां से फरार होने वाला है, प्रॉपर्टी मेरा तो क्लेम देगा ही नहीं है, यहां से ये गायब होने वाला है। तो उस केस में अगर ये साबित कर देता है प्लेंटिफ कि हाँ ये भागने वाला है, तो क्या होगा, कोर्ट जो है उसको अरेस्ट का वारंट का इश्यू करेगा कि भाई इसको पीड़ित, इसको लेके आओ, इसको कोर्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो पता ही नहीं लग रहा। ठीक है जी। अब दिल्ली वो शिफ्ट होना चाहता है, तो ये इस केस में कोर्ट जो है उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अगला बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया कि अगर वो सेल करके, उसका इंटेंट जो है वो जबरदस्ती आपको डिले करवा रहा है ताकि वो यहां से चला जाए, सेल करके चला जाए उसको, ठीक है। दूसरा है एब्सकॉन्ड, यानी फरार हो जाए, एब्सकॉन्ड यानी फरार हो जाए। अगर वो फरार होना चाहता है तो प्लेंटिफ जो है वो साबित करे कि यार डिफेंडेंट जो है ये यहां से फरार होना चाहता है और ये पेमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, ये मेरी जो क्लेम है मैंने करा है, या प्रॉपर्टी जो है ये अपनी सेल आउट करके ये भागना चाह रहा है, ठीक है, डिले कर रहा है, इसी वजह से डिले कर रहा है। तीसरा है कि अगर वो लीव करता है इंडिया, अगर इंडिया को छोड़ के वो भागने की तैयारी में है, ठीक है, उसने अपना पासपोर्ट, अपना वीजा सारा कुछ रेडी कर लिया है, ठीक है, तो ये क्या है कि वो क्लेम देना नहीं चाह रहा। तो इस केस में कोर्ट जो है आपको अरेस्ट कर सकता है कि आप भाई क्यों आप ये मतलब जजमेंट से पहले ही क्यों भाग रहे हो, क्यों छोड़ के भाग रहे हो, जो क्लेम है उसको दे क्यों नहीं रहे आप, दूसरी पार्टी को पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो एब्सकॉन्डिंग का मतलब है फरार, ठीक है, लीव करना, ठीक है, जो छोड़ रहा है। तो मेन मोटिव यही होता है ये दो कंडीशंस के अंदर ही, क्योंकि मेन मोटिव यही है कि आपके क्लेम्स जो है ना, क्लेम्स जो है वो क्या है कि आप पूरे करो। आप क्लेम्स को अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, जो कोर्ट है वो क्या करेगा, आपको अरेस्ट करेगा। तो आप इससे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि ए ने सूट किया, ठीक है, कोर्ट के अंदर 10 लाख रिकवरी का, कि 10 लाख की रिकवरी करनी है, और उसे पता लगता है कि जो बी है ना वो परमानेंटली इंडिया छोड़ के भागने वाला है। अब इससे क्या पता लगता है, शिफ्टेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया वो भागना चाहता है। तो अब इससे क्या है, इसका मोटिव क्या है, क्लियर है ना कि वो क्लेम देना ही नहीं चाहता 10 लाख का। तो उस केस में क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है कोर्ट के अंदर, जो है कोर्ट ऑर्डर देता है या तो भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को अटैच कर दो, हमारे पास गिरवी रख दो ताकि आप भागो ना, ठीक है ना। जैसे आपने देखा भी होगा जब बेल मिलती है, जमानत मिलती है, तो उस टाइम पे एक हम जो कोर्ट है वो आपसे गिरवी रखता है कोई भी आरसी, लाइसेंस या फिर जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी। तो ऐसे ही जो परमानेंटली अगर शिफ्ट होने का उसकी मनसा है, क्योंकि सिविल केस के अंदर हमें सजा जो है वो ये नहीं देनी है कि 10 साल की सजा देनी है, 5 साल की देनी है, उसका तो मेन मकसद ये है कि जो क्लेम है ना, जो हमारा 10 लाख की रिकवरी का क्लेम है वो उसको दे दिया जाए। तो सिर्फ सिविल केसेस के अंदर हमेशा सिर्फ यही होता है कि क्लेम्स को देना, लेकिन किन कंडीशन में आपको अरेस्ट किया जा सकता है और कितनी आपको पनिशमेंट दी जाती है, वो दी जाती है अप टू 6 मंथ्स। यानी कि अगर आप कोर्ट की अवहेलना करते हो, ठीक है, आप कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं करते हो, तब आपको 6 मंथ्स की सजा दी जा सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि आप फरार होने के चक्कर में हो, या आप इंडिया को छोड़ के जाने के चक्कर में हो, या आप इंडिया के अंदर ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हो, किसी दूसरे स्टेट में जाके शिफ्ट होना चाहते हो, तो कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन ये ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस यही है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। ऐसे सिविल केस के अंदर कभी भी अरेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये तब करते हैं जब मैंने बताया आपको कि सबसे पहले अगर वो फरार हो रहा है, कोई इंडिया को छोड़ के भाग रहा है वो, या फिर इंडिया के अंदर ही किसी दूसरे स्टेट में जाके शिफ्ट होने जा रहा है, या वो अपना बिजनेस भी या फिर अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जा रहा है कि भाई मुझे पेमेंट ही ना देना पड़े, क्लेम ही ना देना पड़े, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसे पहले ही वो बेच के भागना चाह रहा है कि किसी और मेंबर को मेरे को प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। तो ये कंडीशन होती है कि अरेस्ट तब किया जा सकता है सिविल केस के अंदर। तो आज हमने ये जाना कि सिविल केस के अंदर अरेस्ट कब किया जा सकता है, जजमेंट से पहले, निर्णय से पहले, डिसीजन से पहले कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल नंबर 1 ऑर्डर 21, ठीक है।